बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी के पार मेहर से कोरोना काल में भी सब सुंदर साथ जी को ऐसा राज्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। ऑनलाइन सत्संग के द्वारा सभी सुंदर साथ एक दूसरे का दर्शन कर पा रहे हैं, एक दूसरे से सत्संग का लाभ ले पा रहे हैं। सुंदर साथ जी बीतक में भी चपाई आता है, बैठक ना की जो बंद। बैठक जो है मिलना जुलना सत्संग आपस में कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। इस कोरोना काल में ऐसे समय में जो भी सुंदर साथ जी ऑनलाइन हैं, डाटा की समस्या ना हो तो सभी अपना अपना कैमरा ऑन करने का प्रयास करेंगे। और इससे क्या होता है कि क्लास के समय में ऐसा पता चलता है कि सुंदर साथ ध्यान से सुन रहे हैं। कई सुंदर साथ कैमरा चालू करके भी दूसरे काम करते रहते हैं और कई लोग कैमरा बंद करके दूसरे काम करते रहते हैं। एकाग्रता पूर्वक सुंदर साथ जी दिन में एक बार 1.5 घंटा एकाग्रचित होकर के सुनना है। काम करते करते आप कुछ सुनेंगे, कुछ गंवा देंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ध्यान से एकाग्रचित होकर के सुनने के लिए जरूरी है कि आप सब काम काज छोड़ करके एकाग्रचित होकर के सुनिए सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी देरी किए बिना मैं विषय प्रारंभ करता हूँ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तिखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। मास दोए यहाँ रहे, हुए चर्चा वेद वेदांत। ऊपर अटारी के बैठत हैं एकांत, बैठत हैं एकांत। इत सूफी एक आवत, प्रणाम जी सुंदर। इत एक सूफी एक आवत, ए पर ब्रह्मचराती धाम के धनी। लालदास जी के तन के माध्यम से अपनी ही शक्ति से वो ब्रह्म ज्ञान के गूढ़ रहस्य भी बता रहे हैं और जगह जगह किस प्रकार से ब्रह्मात्माओं की जागनी हुई। एक मानव तन में उस परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति ने प्रकट होकर के किस प्रकार अपनी आत्माओं को जगाया। कल हमने सुना था किस प्रकार मेड़ता में जब कुरान की ज्ञान शक्ति आ गई, तब औरंगजेब बादशाह के अंदर सकुमार नाम की आत्मा को जानकर उनको जगाने के लिए विशेष अभियान शुरू करते हैं और इसी उद्देश्य से दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में शुरुआत भी अच्छी रही। शेख बादल खान एक मुस्लिम भाई भी जागृत हुए और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे हिंदू भाई भी जागृत होते हैं। कल मैंने 5 शक्तियों के विषय में बताया था सुंदर साथ जी। इस विषय में कुछ जिज्ञासा मेरे पास में व्हाट्सएप के माध्यम से आते रहा। जागृत बुद्धि क्या है, निज बुद्धि क्या है, ये सारे विषय पे बीच में मैं शुरुआत में थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने जा रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, क्योंकि वैसे तो मैं थोड़ा बाद में करने का सोचा था, लेकिन सुंदर साथ की जिज्ञासा को देखते हुए आज मैं उसका स्पष्टीकरण करने जा रहा हूँ। तो आइए सुंदर साथ जी देख लेते हैं एक बार।
कल मैंने सुना जी जो 5 शक्तियों के बारे में बताया था आपको, बस हाईलाइट करूंगा मैं। यहाँ पर देखे थे हुक्म, जोश, असराफिल, जागृत बुद्धि, सामाजिक की आत्मा, तारतम ज्ञान। 5 शक्तियां जो है हर जगह से स्पष्ट हुई थी। हुक्म, जबराइल, जोश, असराफिल, रूह अल्लाह और सजमी के सुकन, जागृत बुद्धि, हुक्म, जोश, जबराइल, इलम लदुन्नी, रूह अल्लाह। इस प्रकार सभी जगह से 5 शक्तियां स्पष्ट हुई थी। यहाँ तक कि रोशन नामा ग्रंथ से भी स्पष्ट हुआ था। ठाकुरानी जी आवेश, जबराइल को ये आवेश लिखा है यहाँ पे, इलम लदुन्नी, तारतम, और हमने देखा था ये जो है मूल स्वरूप का ही, ये जोश मूल स्वरूप के आवेश को ही जोश लिखा हुआ है। ये 5 शक्तियां हमने देखा था। इसमें तारतम ज्ञान को स्पष्ट रूप से शक्ति में गिना गया है सभी जगह। और हुक्म भी एक शक्ति है, तारतम ज्ञान एक शक्ति है, जो हुक्म, बुद्ध मूल वतन। यहाँ पर अब स्पष्ट करेंगे बुद्ध मूल वतन का, मैं यहाँ पर आज स्पष्टीकरण कराने जा रहा हूँ। साथ ही एक और चौपाई है वाणी की, उसका भी स्पष्टीकरण करना है। आप पहचान कराई अपनी, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। इस चौपाई में थे शब्द का मतलब जो है सर, राज्य ने अपने से भी ज्यादा बड़ाई दे दिया, ऐसा कुछ अर्थ कभी कभी कंफ्यूजन में लगा दिया जाता है। ऐसा मतलब अर्थ करते हैं सुंदर साथ में, कभी कभी ऐसा अर्थ भी सुनने को मिलता है कि राज्य ने इंद्रावती को अपने से भी ज्यादा बड़ी बड़ाई दई आप थे, लय इंद्रावती कंठ लगाए जी। अपने से भी ज्यादा बड़ाई दे दिया, ऐसा अर्थ करते हैं जो सुंदर साथ जी विचार करेंगे इसमें। बड़ी बड़ाई दई आप थे, आप से भी ऐसा शब्द यहाँ तो लिखा नहीं है, फिर भी देखते हैं इसमें जो गुजराती की चौपाई है इस विषय में। आपू पू ओलखावी करीने पोताने पासे तेडी लीधी जी। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। उसको गुजराती में कह रहे हैं, आप पहचान कराई अपनी को आपो पू ओलखावी करीने, अपने आप को पहचान कराया, अपने पास मुझे जगा दिया, बुला लिया। इंद्रावती ने एकांत सुख दीदा, आप सरीखड़ी की दीजी। सरीखड़ी का मतलब होता है अपने समान, अपने समान कर दिया। यहां पर भी बड़ी बड़ाई दई आपसे, अपने समान जो शोभा देने की बात है। परब्रह्म से भी बड़ी कोई शोभा नहीं होती, क्योंकि परब्रह्म जो पूर्णातिपूर्ण है, उससे बढ़कर के क्या होगा। अब देखिए नीचे और चौपाइयां किरंतन में है, दई बड़ी बड़ाई आप सी दियो सो अपनो नाम। अपनी आप सी, किरंतन 61 प्रकरण की 17वीं चौपाई है, हम देखेंगे दई बड़ी बड़ाई आप सी। समझे, वाणी मंथन का दौर है ये। परंपरा से जो सुने आ रहे हैं तो बहुत आगे भी बदलाव हो सकता कि होता रहे, लेकिन जो परंपरा से चले आ रहा है उसको आंख बंद करके पालन करना भी कोई समझदारी नहीं है। बैठाई आप जैसी कर सो खोल दिखाई नजर, और जो मांगत मेरी धनी और ऐसे तुम कादर। अपने समान जो है बना करके मुझे बिठा दिया। आप सी को ही आप थे लिखा है यहाँ पे। थे का मतलब वास्तव में होता है से या सी होता है। बड़ी बड़ाई दई आप से, आप सी बड़ाई, यानी अपने समान जो है बड़ाई दिया है। यहाँ पर कोई राज्य से बड़ाई देने की बात नहीं है, और 5 व्यक्ति की बात नहीं है सुंदर सा जी, 5 शक्ति की बात है। 5 शक्ति और 5 व्यक्ति में अंतर होता है। असराफिल जबराइल कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पंख वाले फरिश्ता या पंख वाला आदमी या पंख वाला कोई देवता नहीं है। जिब्रिल, जिब्रिल जोश धनी का मैंने पहले दिन बताया था आपको, न्यारा निमखना हो भी करना पड़े ना याद, तो आशिक को माशुक सॉरी, ना न्यारा आशिक माशुक, ये तो एक ही किया प्रवान,
तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान। खुदा को आशिक मोहम्मद को माशूक कहे तो बीच में फरिश्ता आता जाता क्यों है? बीच कहिया क्यों फरिश्ता? थर्ड पर्सन की क्या जरूरत है आशिक माशूक के बीच में? वहां कहते हैं कि थर्ड पर्सन नहीं है, बस एक शक्ति है, एक सूरत दो बीच में, ये जो फिर दरमियान खुदा और मोहम्मद के बीच में एक शक्ति आती जाती है, उसको फरिश्ता कह दिया अलंकारिक रूप से, कोई पंख वाला पक्षी वगैरह नहीं है। आइए हम देखते हैं अब अशराफिल के विषय में। अशराफिल के विषय में सबसे पहले देखिए कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है कि आखिरत के समय में अशराफिल नाम का एक फरिश्ता है, वो सुर फूकेगा। तो वो क्या लिखा है, एकदम रेडी पोजीशन में, पीठ से कुबड़ी करके और मुंह पे रणसिंघा लेकर के रेडी पोजीशन में खड़ा है, और जैसे ही खुदा का हुक्म होगा वैसे रणसिंघा फूंक देगा। जो युद्ध में जैसा युद्ध की शुरुआत में एक सुर फूकते हैं ना, उस तरह से। तो वैसे पीठ कुबड़ी करके रेडी पोजीशन में खड़ा है वो फरिश्ता, और जैसे ही खुदा का आदेश होगा सुर फूक देगा। और पहली बार जब सुर फूकेगा तो सारे धरती में भूकंप आ जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ चूर चूर होकर के रुई के समान हवा में उड़ेंगे, और कब्र से मुर्दे निकल के बाहर आ जाएंगे, सारी दुनिया मूर्छित बेहोश हो जाएगी। इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें लिखी है। दूसरे सुर में एक सुरे उड़ाई कीजिए, दूसरे टेढ़ी में कायम की। अब यदि जाहिरी अर्थ में लेते हैं तो फिर सही का फरिश्ता, यदि जाहिरी कोई फरिश्ता है तो फिर पीठ कोबड़ी करके रणसिंघा लेकर के खड़ा है, ऐसा मानना पड़ेगा। और बातनी रूप से क्या है कि जागृत बुद्धि दुनिया में आ गई। अभी प्राथमिक रूप से ब्रह्मात्माओं को जागृत बुद्धि प्राप्त हो गई, ये पहला सुर फूकना है। दूसरा सुर फूकने का मतलब है सारी दुनिया को जब जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, सारी दुनिया को जब जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी तो दूसरा सुर फूकेंगे, सारी दुनिया अखंड हो जाएगी। जागृत बुद्धि प्राप्त होने से सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीजें। सुंदर साथ जी, धर्म के 10 लक्षण में भी देखिए, विद्या अलग है, बुद्धि अलग है। 10 लक्षणों में विद्या को अलग गिना है, बुद्धि को अलग गिना है। वाणी में भी देखेंगे, इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुध अवतरी दूजा नूरतारतम। एक निज बुध अवतरी, दूसरा नूर तारतम, दो अलग अलग शक्ति हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अशराफिल के विषय में, जब एक खेल समाप्त होगा उस समय का वर्णन है। जब खेल समाप्त होगा तो जुदी हमसे भगवान की रूह फिरी एक सोए, अक्षर की आत्म, भगवान है ना अक्षर, अक्षर की आत्म हमसे जुदा होगी। खेल खत्म हो जाएगा ना, अक्षर की आत्म अक्षरधाम में जागृत होगी, सखियां अपने रंग महल में जागृत होंगी, तो अलग हो गए ना अक्षर ब्रह्म। जब फिरे सुनसी हमको तब घरों आवसी रोए। तो वो क्या कि जब अक्षरधाम में जागृत होगी अक्षर की आत्म, तब दुखी हो जाएगी कि इतना अच्छा खेल चल रहा था, इससे परम धाम का आनंद मिल रहा था इस खेल के द्वारा, तो दुखी हो जाएगी। पर ये जो भीस्त हमो करी यही भांसी दुख, तो पहली भीस्त में ब्रज परम धाम की लीला अखंड होगी, उसका प्रतिबिंब होगा, तो उसके द्वारा जो है उसका दुख दूर होगा, उसके द्वारा उसका दुख दूर होगा कि पहली भीस्त के माध्यम से वो परम धाम का सुख ले सकेगा। डायरेक्ट रंग महल में अभी भी नहीं जा सकता, लेकिन पहली भीस्त के माध्यम से उसका सुख लेगा। बुध असराफिल पहुंची ताए विदेशी सुख, बुध असराफिल पहुंची ताए विदेशी सुख। और देखिए यहाँ पर 68 की चौपाई में एक बुध असराफिल लिखा है, और 69 चौपाई में मूल बुध असराफिल लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई हमको ध्यान से सुना नहीं है, तो दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा फिर आपको। तो सुंदर साथ जी ध्यान से देखिए, बेसिक फंडा क्या है, अक्षर की जो बुद्धि है उसको भी असराफिल कहा गया है, और राज्य की जो बुद्धि
है निज बुद्धि, उसको भी असराफिल कहा गया। ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी शब्दों का। अक्षर की बुद्धि को भी असराफिल कहा है और राज्य की बुद्धि को भी, निज बुद्धि को भी असराफिल कहा गया है। और अक्षर की बुद्धि को कहीं भी जागृत बुद्धि नहीं लिखा सुंदर साथ जी। अक्षर की बुद्धि को कहीं भी जागृत बुद्धि नहीं लिखा है, जागृत बुद्धि लिखा है केवल राज्य की बुद्धि को। दो चार चौपाई में दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, मेरी संगते ऐसी सुधरी बुध बड़ी हुई अक्षर। मेरी संगते ऐसी सुधरी बुध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध परी लीला अंदर की घर। सुंदर साथी, विचार करने की बात है। अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में है, तो उसकी बुद्धि जागृत कैसे हो सकती है? अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में है। अब अक्षर की ब्रह्म की बुद्धि से, अक्षर की बुद्धि से यह ज्ञान अवतरित हुआ है। ये ज्ञान के द्वारा अक्षर की बुद्धि को ज्ञान मिला है। तारतम्य सब सुध परी लीला अंदर की घर। तारतम ज्ञान के द्वारा तो अक्षर की बुद्धि को परम धाम रंग महल के अंदर की बातों को ज्ञान हुआ है। तो अक्षर की बुद्धि के द्वारा ज्ञान कैसे अवतरित माना जाएगा? अक्षर की बुद्धि के द्वारा ज्ञान अवतरित हुआ है, या ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षर को ज्ञान प्राप्त हुआ? अक्षर की बुद्धि को विचार करने की बात है सुनो साथ जी। यहाँ कहने कि मेरी संगत ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, अक्षर की बुद्धि को तारतम ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे, इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भाई सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धि। यहाँ क्या कह रहे हैं? निज वतन की जागृत बुद्धि कह रहे हैं। फिर यहाँ पर वितक की चौपाई मैंने कल भी बताया था। तब श्री कहिया मोको श्री देवचंद्र जी दई निध, तीन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। वतन की जागृत बुद्ध। और 5 शक्तियों की जो चुपाई है सुंदर साथ जी, उसमें भी क्या लिखा हुआ है? नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन। मूल वतन की बुद्धि की बात है सुंदर साथ जी। शांति से धीरे धीरे समझेंगे सुंदर साथ जी, कोई जल्दी नहीं। देखिए चुपाइयां मैं वापस रिपीट भी करूंगा एक बार, क्योंकि विषय बहुत ही गहन था, लेकिन चुपाइयां ये सारी रखी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रखूंगा ताकि दोबारा भी अच्छे से इसको विचार कर सकें। देखिए, निज बुद्ध भेली नूर में अज्ञा में अंकुर, दया सागर जोश का किन रहे न पुकारियो पुर। यहाँ भी 5 शक्तियों का वर्णन है। निज बुद्धि, तारतम ज्ञान, जोश, हुक्म, इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। आई बुद्ध वतन की तब खुले मायने कुरान। वतन की बुद्धि है तब तो कुरान के मायने खुले। अब कहीं नहीं आई असल की नैन जुबा, असल बातें करूं असल असल की अकल। उसने साहब जी यहाँ पर मैंने बताया अक्षर की बुद्धि की बात ही नहीं। जहां पर जागृत बुद्धि शब्द आया तो निज वतन की जागृत बुद्धि। अब देखेंगे अशराफिल के विषय में, और 2 अशराफिल अक्षर की बुद्धि को भी कहा गया है और राज्य की निज बुद्धि को भी कहा गया है। ये कौन ड्राइंग में गड़बड़ी कर रहा है जरा इसमें? सुनसा जी देखिए, जब फिरे संशय हमको तब घर वंशी रोए, अक्षर की आत्म जुदा होगी, ये जो भी हमो करी फिर यही भांसी दुख। ये बात का पूरा प्रमाण है सुंदर साथ जी। शांति से एक चुपाई देखेंगे आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। वाणी की चुपाई है, कुछ वितक की चुपाइयां हैं, लेकिन ज्यादातर वाणी की ही चुपाइयां हैं। बुध असराफिल पहुंचे ताए विदेशी सुख। ठीक है ना? यहाँ पर अब देखते हैं आगे, अक्षर की आत्म तो हमसे जुदा होगी कह रहे हैं, लेकिन आगे देखेंगे रूह अल्लाह ईसा मसीह श्यामा जी की आत्म
नूर नाम तारतम, तारतम ज्ञान, मूल बुध असराफिल। यहाँ पर बुध असराफिल कहा था, यहाँ पर मूल बुध असराफिल कह रहे हैं। ये हमारी मिने हम, ये हमारी शक्ति है, हमारी मिने हम, हमरो शक्ति छ और हमरो भीतर रहने छ। हमारी शक्ति है, हमारे भीतर रहेगी। जब्राइल पिया हुक्मे रोहू करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्मे लेत मिलाए। और जब्राइल भी जो है वो हमारी ही शक्ति है, सोई सूरत है अपनी, हमारी ही शक्ति है, पिया हुक्मे लेत मिलाए, वो भी हमारे साथ रहेगी। यहाँ चुपाई में देखिए सुंदर साथ जी, अक्षर की आत्म जो सामने अक्षरधाम में है, अक्षर की आत्म जो सामने अक्षरधाम, रंग महल के सामने ही है अक्षरधाम, वहां पर है, फिर भी उसको कह रहे हैं कि जुदा होगी। और नीचे जो शक्ति है यहाँ पर देख रहे हैं, तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि, निज बुद्धि, यहाँ पर जागृत निज बुद्धि और जो उसकी शक्ति ये हमारे साथ रहेगी, कह रहे हैं हमारी शक्ति और हमारे साथ रहेगी, ये जुदा नहीं होगी कह रहे हैं। तो फिर हम सत्य स्वरूप में कैसे बिठा सकते हैं इनको, सत्य स्वरूप में कैसे कह सकते हैं इनको? विचार करिए सुंदर साथ। जो सामने अक्षरधाम वाला उसको तो जुदा होगा कह रहे हैं, और सत्य स्वरूप जो है वहां पर बिठा देंगे, और जबकि यहाँ कह रहे हैं कि हमारे अंदर रहेगी। इसका भाव क्या है सुंदर साथ जी? देखिए, पहले जो है सखिया केवल प्रेम की लीला में मग्न थी, सत्ता का सुख नहीं लेती थी, और अक्षर ब्रह्म केवल सत्ता का सुख लेता था, प्रेम का सुख नहीं लेता था। अब क्या होगा जागने के पश्चात? अब के हों के राज्य अक्षर ब्रह्म भी जो है प्रेम का सुख लेगा, अक्षर ब्रह्म पनी प्रेम को सुख लेने हों, यानी सखियां भी जो है सत्ता का सुख लेंगी। पहले ज्ञान नहीं था, लेकिन अब सखियों के अंदर ज्ञान भी होगा। ये कोई व्यक्ति हो तो अंदर जाने या ना जाने का समस्या होता है सुंदर साथ जी, शक्तियों को कोई समस्या नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखिए, अक्षर की आत्म जुदा होगी कह रहे हैं, जो कि सामने अक्षरधाम में, और जागृत बुद्धि, निज बुद्धि, तारतम ज्ञान, श्यामा जी की आत्म, ये हमारी मिने हम, हमारी है और हमारे अंदर रहेगी, मिने हम, हमारे साथ रहेगी। अजाइल पिया हमें रूहों करत रखो पाए। जिब्रील जो है रक्षा कर रहा है, परिक्रमा नहीं कर रहा है, पूजा कर नहीं कर रहा है। वो जिब्रील किस लिए भेजा है? रक्षा करने के लिए। निगे निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, इसलिए वो परिक्रमा का जो लिखा है वो इस तरह की बात आती। पूजा करने के लिए परिक्रमा नहीं कर, रक्षा करने के लिए जब्राइल असराफिल भेज दिए, दो अमर निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। ये भी जो सोई सूरत है अपनी, ये भी अपनी ही सूरत है, पिया हुक्म लेत मिला, इसको जो है ये भी हमारे साथ ही रहेगी। एक एक चीज स्पष्ट होगा, अभी कई बातें बाकी होंगी। अब यहाँ पर देखिए, अशराफिल जो है दो यहाँ पर जिक्र है। ये जो अशराफिल है ये अक्षर की बुद्धि के लिए कहा गया है, और ये जो अशराफिल कहा गया ये राज्य के निज बुद्धि के लिए या जागृत निज बुद्धि के लिए कहा गया है। नीचे की चपाइयों से और स्पष्ट हो जाएगा सुंदर साथ जी। देखिए, अजवालू अखंड थयो हवे किरणा क्या है ना झलाए, जोत चाली पोते घर भणी, बुध अक्षर महे समाये। बुध जो है अक्षर महे समाये, अक्षर की बुद्धि अक्षर के अंदर तो समाएगी ना, लेकिन फिर यहां पर किसे कह रहे हैं कि ये जो हमारी मिने हम, ये किसे कह रहे हैं? डिफरेंस हो गया ना। अक्षर की बुद्धि अक्षर में समाएगी, और राज्य की बुद्धि, देखिए दो बुद्धि का यहाँ पर जो बात तो है, या कोई डिफरेंस बात नहीं है सुंदर सा जी, ये कोई नई बात भी नहीं है, सब जानते हैं जागृत बुद्धि निज बुद्धि ऐसा करके जानते थे। लेकिन वास्तविकता ये कि अक्षर की बुद्धि को जागृत नहीं कहा है, और जो अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध जो कहा गया है, वो तो देवचंद जी के समय भी कहा गया है, और जी के लिए में भी कहा गया है। तो वो कोई जो है अनूप शहर में निज बुद्धि आई ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर मैंने चुपाई बताया था, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धि, ये अनूप शहर की चुपाई है, लेकिन ये चुपाई तो पहले की चुपाई है। ये चुपाई तो नलिया की है, नलिया के समय के प्रसंग की चुपाई है।
पिन से मेरे दिल में आई जागृत बुद्ध, वो भी पहले की बात बता रहे हैं। श्री देवचंद जी दई नहीं, तो श्री देवचंद जी ने मुझे तारतम ज्ञान और वतन की जागृत बुद्धि प्रदान किया। ये तो देवचंद जी के समय की चुपाई हो गई, मतलब चुपाई देवचंद जी के समय के लिए निर्देशित कर रही है। अब आगे देखते सुंदर साथ जी, कोई काल बुध रास के लिए ध्यान में सकल, अब आई देखेंगे बुध, अब आए बसी मेरे उधर विरुद्ध भई पल पल, अंग मेरे संग पाई में दिया तारतम बल, सो बल ले विराट पश्री ब्रह्मांड किया निर्मल। ये तो क्या कि राज्य के तारतम ज्ञान से ज्ञान प्राप्त कर रही है अक्षर की बुद्धि, और एक ही चौपाई में दो बुद्धि का भी वर्णन आएगा। ये देखिए, पार बुद्ध पाए पीछे आपो होशी बड़ोमान, अक्षर न्याय उद्योग चलमान। यहां पर कह रहे हैं कि अक्षर की बुद्धि, अक्षर से परे जो निज बुद्धि है उसको पा करके, पाने की वजह से उसका मान बढ़ जाएगा। तो स्वयं परामर्शी में है, इंद्रावती पिया संज्ञ उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। ये महा पाए बिने क्यों आवे वतनी बुद्ध आई, बुद्ध वतन की अब खुले मैंने कुरान। इसलिए सुंदर साथ जी देखिए, यहाँ पर एक चुपाई वितक में आती है जिसके लिए करके ऐसा कंफ्यूजन होता है। और अशराफिल आइया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अर्शजिम से खुद कसम के अंग, खुद कसम के अंग। क्योंकि अक्षर की बुद्धि तो अक्षर से ही आई है, लेकिन जो निज बुद्धि है उसको भी अशराफिल कहा जा रहा है, जो जागृत निज बुद्धि उसको भी अशराफिल कहा गया है। इसलिए, और साथ ही धनी का जोश जो है वो तो एक ही कहा गया, वो दो तो कहीं पर कहा ही नहीं गया। जबराइल जोश धनी का, जोश जबराइल आए संग, ये दोनों के दोनों जो है, ये जागृत निज बुद्धि रूपी अशराफिल और जोश की शक्ति, ये दोनों स्वयं राज्य के अंग कहा गया। सुंदर साथ जी, पूरी वाणी में कहीं पर भी अक्षर का आवेश या अक्षर का जोश ऐसा कोई शब्द नहीं है। अक्षर जो फरामोशी में, तो उसका जोश आवेश किस प्रकार आ सकता है सुंदर साथ जी। इसी के विषय में थोड़ा सा और विस्तार करते हुए मैं फरिश्तों के बारे में भी थोड़ा विवरण वाणी में और कुरान में जो दिया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनेंगे, और अभी समझ में नहीं आए तो बाद में भी आप सुंदर साथ जी वीडियो जो है दोबारा सुन सकते हैं। अब कहूं विध नूरियों, सनंद में फरिश्तों का एक प्रकरण आता है। 5 फरिश्ते नूर से खड़े मिने हुक्म, 5 फरिश्ते नूर से हैं। अब कुरान में जैसा वर्णन किया है उसके हिसाब से यहाँ पर वाणी में भी वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि 14 लोकों का वर्णन भागवत में आता है, लेकिन वेदों में तो 14 लोकों का वर्णन नहीं आता है। और तार्किक रूप से भी 14 लोक जो है सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि पृथ्वी में ही स्थूल लोक, कम से कम पाताल से स्वर्ग तो जो है वो पृथ्वी में ही माना जाता है वैदिक मान्यता में। फिर भी वाणी में 14 लोक लिखा है ना। अब ये देखिए यहाँ पर 5 फरिश्ते किसे कह रहे हैं? नूर से, खुदा के नूर से कह रहे हैं। पहली बात, नूर जलाल के नूर से नहीं कह रहे हैं, खुदा के नूर से 5 फरिश्ते, ब्रह्मा विष्णु महेश असराफिल और जबराइल। ये कुरान का हिसाब से रेफरेंस देके बता रहे हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश क्या? त्रिदेवा, 14 लोकों के मालिक। और ऐसे असंख्यो ब्रह्मांड में असंख्यो ब्रह्मा विष्णु महेश है। संख्या चैद्र सामस्ति न विश्वानाम कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। ऐसे असंख्यो ब्रह्मांडों में असंख्यो ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान हैं। सुंदर साथ जी, कुरान में क्या है कि सभी फरिश्तों को एक जैसे ही कह दिया। और फरिश्ता शब्द वैसे भी हम देखते हैं कुरान में देवी देवताओं को भी फरिश्ता कहा पहला, दूसरा ईश्वरीय सृष्टि को भी फरिश्ता कहा, और बेहद मंडल की शक्तियों को भी फरिश्ता कहा। धनी के जोश, बस ऐसा शक्ति है धनी के जोश की शक्ति, जिसको फरिश्ता भी कहा और खुदा की रूह भी कहा, दोनों चीज कहा है।
रूहुल कुद्दस ने पवित्र रूह भी कहा है, जो उसकी शक्ति को, इसके अलावा बाकी किसी शक्ति को, अशराफिल को, अक्षर की बुद्धि को या जागृत निज बुद्धि को भी रूह नहीं कहा। रूहुल कुद्दस जो है जोश की शक्ति, जिसको फरिश्ता भी कहा कुरान ने अलंकारिक रूप से, सांकेतिक रूप से, और उसे रूह भी कहा गया है, पवित्र रूह कहा, खुदा की रूह भी कहा। अब देखेंगे इससे जो है वास्तव में क्या है, इसमें जो वर्णन किया है, जाहिरी रूप से जो वर्णन किया है, तो भी समझेंगे, मंथन करेंगे तो सारा स्पष्ट हो जाता है। अजाजिल जो है सबके अंदर जीव रूप से विराजमान है। 5 फरिश्ते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान को क्या कहा? ब्रह्मा जी को मैकाइल कहा, शंकर भगवान को अजराइल, और विष्णु भगवान को अजाजिल। ये 3 फरिश्ते जो कहा गया है, अजाजिल, अजराइल, मिकाइल, असराफिल और जब्राइल, ये 5 फरिश्ते नूर से कह दिए। अब विचार करने की बात है सुनसा जी, तो ये गुण हमारे खिलौने, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो माया के नश्वर 14 लोकों के अंतर्गत जीव सृष्टि के कैटेगरी में आते हैं। उनको भी जो है वाणी में नूरी, कुरान के हिसाब से नूरी फरिश्ता कह दिया है। तो इनका और अशराफिल और जब्राइल, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सुंदर साथ जी, विचार करने की बात है। अशराफिल भी मैंने ऊपर बताया आपको कि अक्षर की बुद्धि को भी अशराफिल लिखा है, जो कि अक्षर ब्रह्म में समाहित होगी, और राज्य की निज बुद्धि को भी अशराफिल का है, जो राज्य में समाहित होगी। तो ये जो प्रसंग कहा गया है के हिसाब से देखेंगे तो क्या लिखा है, अशराफिल के विषय में कहा गया है, या में एक फरिश्ता 3 से उपजे सब शरत आखिर अशराफिल नूर से आया। अब अशराफिल फरिश्ते से सभी फरिश्तों की उत्पत्ति हुई है। अब अशराफिल जो जागृत बुद्धि राज्य की कहो या अक्षर की बुद्धि कहो, उससे क्या सारे फरिश्ते अक्षर की बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं? सुंदर साथ जी, विचार करने की बात है। अक्षर की बुद्धि या जागृत निज बुद्धि, दोनों में से किसी से भी सारे फरिश्ते उत्पन्न हुए हैं। बुद्धि से थोड़ी कोई फरिश्ते उत्पन्न होते हैं। एक खेल समेत फरिश्ते आखिर उड़ावे असराफिल, खेल समेत सारे फरिश्ते को आखिर में असराफिल प्रलय कर देगा। असराफिल कैसे प्रलय कर देगा? असराफिल तो सबको अखंड मोक्ष, जागृत बुद्धि से सबको अखंड मुक्ति प्राप्त होगा ना। सुंदर साथ जी, ये जो प्रसंग क्या लिखा है कि जब बहिश्त में जब आदम और हव्वा थे, तो वहां पर अजाजिल ने उनको बहकाया, और इस कारण से उनको आदम हव्वा को बहिश्त से निकलना पड़ा। और वहां पर जब आदम की रचना किया था खुदा ने अपना परछाई दिखा करके, तो सभी फरिश्तों को आदम पर सजदा बजाने के लिए कहा था। सभी फरिश्तों ने सजदा बजाया सिवाय अजाजिल के। इस कारण क्या हुआ कि उसको लानत लग गई अजाजिल को। तो अजाजिल ने आदम से दुश्मनी पाल लिया कि इस आदम की वजह से मेरा अपमान हो गया, उस आदम की वजह से मुझे सजा मिली। तो आदम की औलाद दुनिया वालों के दिलों पर बैठ करके मैं बादशाही करूंगा। आदम की औलाद दुनिया वालों के दिलों में, इनकी औलाद की मारो राह सबके दिल पर हो पातशाह। आदम की औलाद आदि नारायण के संकल्प से हुई सारी सृष्टि के समस्त जीवों के अंदर विराजमान होकर के कौन सबकी राह मार रहा है? अजाजिल। विचार करने की बात है। सुंदर जी, देखेंगे आगे, जोश की शक्ति जो है, जिब्रील एक पंख वाला फरिश्ता, ऐसा कुरान में लिखा है। समझ रहे ना हम कि ना न्यारा आशिक माशूक है, तो एक ही किया प्रवान, तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान, खुदा आशिक मोहम्मद माशूक है, तो बीच में 3rd पर्सन की क्या जरूरत है आने जाने की? कह रहे हैं कि 3rd पर्सन नहीं, एक शक्ति है जो
मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप के बीच में जो जोश आवेश की शक्ति आती जाती है, जिब्रील जो है जोश की शक्ति का संबंध और जागृत निज बुद्धि का संबंध, जागृत निज बुद्धि रूपी अशराफिल का संबंध जो है केवल ब्रह्म लीला से है और किसी लीला से नहीं है। जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश का संबंध जो है बस वो तो संसार के अंतर्गत हैं। ब्रह्मा जी का कार्य जगत की उत्पत्ति करना, विष्णु का कार्य पालन करना, शंकर भगवान का काम है संहार करना। फिर भी इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं या में एक रसूल संग ये जो जोश की शक्ति केवल या तो मोहम्मद साहब के अंदर आई या तो सभी महापुरुषों के तन से ब्रह्म ज्ञान का संदेश देने के लिए आई, या तो प्राण महराज ठाकुर के तन में या देवचंद जी के तन में आई। इसके अलावा वो कोई दुनिया में दुनिया के किसी दूसरे कार्य से कभी भी नहीं आई। जोश की शक्ति का संबंध और जागृत निज बुद्धि का संबंध मात्र ब्रह्म लीला से है। इसलिए तो कहा ऊपर उतरे अर्श अजीम से खुद खसम के अंग स्वयं राज्य के अंग। यहां देखेंगे आखिरत में भी मोहम्मद साहब को भी मेराज में जोश की शक्ति ले गई थी और आखिरत में भी देखिए मोहम्मद तीनों सूरत लिखा है और 12,000 आत्माओं को लेकर के रंग महल तक पहुंचाएगा। ध्यान से देखिए 12,000 उम्मत की रूहें जो इब्तदाए जब्राइल की पीठ पर दो बाजू बैठा है। जब्राइल के दोनों तरफ पंख, पीठ के दोनों बाजू पंखों पर 6,000 हजार ब्रह्मात्माओं को बैठाएगा और बीच में आप ले बैठे बीच में अपनी 3 सूरत। ला मकान उलंघ के नूर पार पहुंचत अक्षर से भी पहले पहुंचेंगे, आधे रास्ते में तो नहीं उतारेगा ना। विचार करने की बात है। जोश की शक्ति के जमुना जी तक के जोश की शक्ति ने ले गया मोहम्मद साहब को, तो उसके आगे क्या आवेश की शक्ति आई लेने के लिए या इश्क की शक्ति आई? यदि आवेश इश्क का स्वरूप है तो आगे आना चाहिए था आवेश की शक्ति को। फिर अब कहो विध नूरियों, ये जो मैंने बताया पीछे चुपाई, इसमें विचार करने की बात है। यदि तीनों एक ही हैं, ये नूरी तीनों फरिश्ते इनों की असल एक, तीनों का असल एक कहने का मतलब क्या, इसको समझना पड़ेगा। असल का मतलब ये नहीं है कि तीनों जो है नूरी हैं या तीनों अक्षरधाम के रहने वाले हैं, तीनों सत्स्वरूप के रहने वाले हैं। विचार करने की बात। जिब्रील व अशराफिल, क्योंकि चुपाई आती ना, ये माया ब्रह्म सबली के त्रिगुण की पर आत्म। सबली के ब्रह्म में जो अक्षर का चित्त स्वरूप है, उस चित्त की चेतना से ये सारा संसार चलता। मैंने बताया था आपको स्वप्न कैसे बनता है। मेरा स्वप्न जो पूरा का पूरा स्वप्न मेरे चित्त की चेतना से चलता है। सपने के अंदर जो मेरा तन होता है उसमें भी मेरे चित्त की चेतना होती है। मेरे सपने में जो दूसरे लोगों का तन होता है वो भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति से चलती है। तो त्रिगुण की परातम कहने का मतलब है कि समस्त त्रिगुणात्मक या ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिगुणात्मक समस्त जीवों का मूल उद्गम स्थान है सबलिक ब्रह्म। लेकिन वहां पर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का परातम नहीं है। वहां पे तीनों का अलग से अलग अलग कोई तन नहीं है। वो तो चेतना शक्ति का सेंटर पॉइंट है, इसलिए कहा रहे हैं परातम। यदि तीनों समान है सुंदर साथ जी, विष्णु भगवान, अजाजिल फरिश्ता और असराफिल जब्राइल, तीनों जागृत निर्बुद्धि और धनी का जोश बराबर है, तो सोचिए क्या जिब्रील और असराफिल सबलिक चेतना से उत्पन्न हुए हैं, सबलिक ब्रह्म की चित्त की चेतना से उत्पन्न हुए हैं। क्या अजाजिल को 5 शक्ति में गिना गया? यदि वो भी नूरी है उसको भी 5 शक्तियों में गिनना चाहिए। फिर क्या खेल समाप्त होने पर अजाजिल हमारे साथ रहेगा, ऐसा कहीं लिखा है? लेकिन ऊपर तो लिख रहे हैं कि जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि हमारे साथ रहेगी। ऊपर की चुपाई में मैंने आपको दिखा दिया सुंदर साथ जी। रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम मूल बुद्ध अस्राफिल है हमारी मिने हम, ये हमारी साथ में रहेगी। अक्षर की पंचवासना है तो भी
फिर कबीर, सुखदेव, सनकादिक आदि भी तो अक्षर की पंचवासना है। वास्तव में सुंदर साथ जी देखिए, जो कहा गया है, कारण क्या है कि तीनों ये संसार जो है राज्य के हुक्म से बना है। ठीक है, हर बार अक्षर के हुक्म से बनता था। इस ये जो ब्रह्मांड है, ये माया छी अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी तकी। धाम धनी मूल स्वरूप राज्य महाराज के हुक्म से, उनकी शक्ति से सारा बना है, चल रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ कण कण में जो ब्रह्म सत्ता व्याप्त है। तबक 14 फरिश्ते, तिल जेता ना खाली मकान। एक थावर जंगम चर अचर समस्त चेतन और जड़ सबके अंदर जो एक ही ब्रह्म सत्ता व्याप्त है, उसी को फरिश्ता कह दिया, उसी को अजाजिल कह दिया। लेकिन ये जो है अजाजिल जो है ना, ये ब्रह्म सत्ता विष्णु भगवान जिसे कहा गया है, इसको अजाजिल विष्णु भगवान या विष्णु भगवान अजाजिल या ब्रह्म सत्ता कहा गया। अजाजिल जीव दुनी का भी कहा गया है। और दूसरा हम देखेंगे, खुलासा की चौपाई आती है, 14 तबक के तखत मलकुत बैठा अजाजिल। खुलासा के पहले प्रकरण की 20वीं या 24वीं चौपाई, 14 तबक के तखत बैठा मलकुत अजाजिल। इससे स्पष्ट है कि मलकुत यानी बैकुंठ, बैकुंठ में बैठे हुए विष्णु भगवान को ही अजाजिल कहा गया। इस चौपाई में नीचे आपको दिखाऊंगा तो विस्तार से। खुलासा के पहले प्रकरण की 20वीं या 24वीं चौपाई है। कह रहे कि अजाजिल भूलिया नहीं, पर हुक्म भुला जाता है। वो तो सिर ले हुक्म खड़ा है एक पाए, तो पीछा फेरे हुक्म जो कोई दूसरा होए। अलग से नहीं है, एक ही चित्त की चेतना शक्ति से पूरा सपना चलता है। ये राज्य के हुक्म से सारा संसार बना है, चल रहा है। कण कण में राज्य का ही हुक्म समाया हुआ है, राज्य की ही सत्ता समाई है। इसलिए राज्य का सत्ता का स्वरूप होने, सत्ता का स्वरूप ये भी है, लेकिन ये सत्ता और जो साबित जो सत्ता का स्वरूप राज्य का स्वरूप कहा गया, उसमें डिफरेंस। ये कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, ये समझो कि बहुत ही आंशिक डायल्यूट रूप है। अब आगे देखते हैं, इसी को जो है कण कण में ब्रह्म सत्ता है, उसी को हुक्म भी कहा गया, उसी को माया भी कहा गया। जरा ध्यान से देखेंगे, सनंद में कहा गया है कि जाकी अज्ञाय अग्नि चले चले जिमी, और जल वायु भी हुक्म पर खड़ा, ऐसा दज्जाल का बल है ना। अग्नि, वायु, जल, आकाश सब जो है, धरती, पांचों तत्व जो है वो माया दज्जाल कली के इशारे पर चलते हैं, ऐसा कहा है। दूसरी जगह हुक्म के प्रकरण में ऐसा भी कह दिया है कि हुक्म से ही सारा जो धरती, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु सब जो है हुक्म से चलता है, ऐसा भी लिखा है। किसी जगह लिखा है ब्रह्म सत्ता से चलता है। ब्रह्म सत्ता, हुक्म, माया सभी की बातें सुंदर साजी देखिए अभी। बुद्ध जी धनी हुक्म माहे फरिश्ता श्राफिल, 3 कान दिए सुन्नी आज्ञा को, अब हुक्म को नहीं ढील। ये भी जो है राज्य की अश्राफिल जो है यहाँ पर जो कह रहे हैं, जागृत निज बुद्धि को, राज्य की जागृत बुद्धि को अश्राफिल कह रहे हैं। और वो हुक्म, वो भी राज्य के हुक्म से संसार में आ रहा है, आया है। और अक्षर की बुद्धि को भी अश्राफिल कहा गया है। 3 कान दिए सुनने आज्ञा को, अब हुक्म को ना ही ढील, है ना। बस ऐसा रणसिंघा लेकर रेडी पोजीशन में खड़ा है, खुदा का जैसे ही आदेश मिलेगा सुर फूक देगा। रणसिंघा से वो नगाड़ा जो बहुत बड़ा सा युद्ध में बिगुल बिगुल फूकते हैं ना, बिगुल, उस तरह से रेडी पोजीशन में खड़ा है। जिस प्रकार सुंदर साजी देखिए, एक जो विषय है
तीनों फरिश्ते नूर से हुए पैदा, तीनों तलब, जिन जैसा चिन्हा मोहम्मद को तीन तैसा पाया मरातब। कोई बात नहीं सुंदर शाह जी, आज ये विषय क्लियर करने में पूरा आज का क्लास चले जाएगा तो भी कोई चिंता नहीं सुंदर शाह जी, तो आगे आगे पीछे लेना ही था। ध्यान से सुनेंगे। जिन जैसा चिन्हा मोहम्मद को तीन तैसा पाया मरातब, न तो अजाजिल बिन नूर से दे गुमाने डारिया दूर, एक रहा दरमियान में एक माह आया हजूर। तीन फरिश्ते में से एक जो है उसको दूर कर दिया, एक बीच में रह गया और एक नजदीक पहुंच गया, ऐसा कह रहे। ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। अब ये देखेंगे अजाजिल जो है दूर हुआ, ये प्रसंग कब का है? सृष्टि के प्रारंभ का प्रसंग है कि जो उसने आदम पर सजदा नहीं बजाया इसलिए खुदा से दूर हो गया। ये कब की बात है? सृष्टि के प्रारंभ की बात है। और जिब्रील जो है जुमना जी के आगे नहीं जा पाया, ये बसरी सूरत के प्रसंग की बात है, मोहम्मद साहब के समय की अरब की बात है। और असराफिल जो है रंग महल के अंदर या परम धाम में विचरण किया, ऐसा जो चौपाई आती है, वो कब की बात है? आखिरत की बात है। जबराइल जबरूत की हद उल्लंघी ना है, असराफिल फिर वलिया अर्श अजीम के माँ है। असराफिल जो रंग महल के चारों तरफ या रंग महल के अंदर जो घुमा चारों तरफ सब जगह में, इसका ये कब की बात है? आखिरत की बात है। आखिरत के समय में जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान के द्वारा वो रंग महल के अंदर का सारा उसने घुमा, या अक्षर की बुद्धि को सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तारतमे सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर। लेकिन जो जिब्रील जो नहीं गया था, वो बात बसरी सूरत मोहम्मद साहब के समय की थी। और आखिरत में तीनों की स्थिति बदल जाती है। अजाजिल भी जो दूर हुआ था, अजाजिल की स्थिति भी चेंज हो जाएगी। देखिए, लानत उतरी अजाजिल से सब कायम हुए तले नूर। तो दूर हुआ था ना, अब आखिरत में जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान की वजह से सारे अजाजिल विष्णु भगवान सहित सारे समस्त जीव अखंड हो जाएंगे। आखिरत में असराफिल आखिरत में तो गया था ना, पहले तो वो भी नहीं गया। तो हुई हयाती सब हुक्म, जब हुक्म हुआ एक दिन, सभी जो है अजाजिल भी शुरुआत में दूर किए थे, लेकिन अब आखिरत में ज्ञान आने से वो भी अखंड मोक्ष का अधिकारी हो गया। और असराफिल भी आखिरत में ही तो उसने किया, पहले तो वो भी रंग महल के बातें नहीं जान पाया अक्षर की बुद्धि ने। पहले भी थोड़ी जागृत बुद्धि या निज बुद्धि तारतम ज्ञान के पहले तो वो भी नहीं जान पाया था। और जोश जब्राइल की जो बात है, तो जब्राइल जोश की शक्ति मोहम्मद साहब के समय की बात है कि जमुना जी तक गया था। पर आखिरत की समय की अब की जो बात है, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेत मिलाए, वो भी अब हमारे साथ में रहेगी, कह रहे हैं सुंदर साथ जी। इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम ध्यान से देखेंगे। एक बार में सर आपको याद हो जाएगा, ऐसा मैं अपेक्षा नहीं करता, लेकिन ये मटेरियल जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखूंगा, उसको देखिएगा। और चौपाई ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा सुनिएगा। हके करी, यहाँ पर देखिए, जब इश्क अरबद का प्रसंग है परम धाम का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सुंदर साथ जी। रद बदल आपस में कर बैठे मजकूर, कोल किया बीच खिलवत हके अपने हजूर। वहां पर जो इश्क अरबद हुआ कि मेरा प्यार ज्यादा है, राज जी ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जो बातें हुई, तो वहां पर हक्के करी रूहें साहिद और फरिश्ते साहिद, आप अभी बीच साहिद कोल किया वाहिद। वहां पर की सखियों ने कहा कि हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, जो कहा था। इस बात के लिए रूहों को साक्षी बनाया, साहिद मतलब साक्षी, गवाह बनाया। फरिश्तों को भी गवाह बनाया, स्वयं भी बोले मैं भी गवाह हूं इस बात का। जैसे कोई घटना होती तो बोलते हैं ना, इस घटना के समय भाई साहब आप भी थे, आप भी थे, आप भी थे, तो आप तीनों साक्षी हो इस बात की। इसी प्रकार कह रहे हैं कि रूहें भी, आत्माएं भी साक्षी हैं, फरिश्ते भी साक्षी हैं, आप भी साक्षी हैं, राज्य भी साक्षी इस बात की। लेकिन वहां फरिश्ते के कौन से फरिश्ते साक्षी हो गए? एक जगह नहीं लिखा है सुंदर साजी, देखिए, हक्के कहिया लस्तो बेरकुम कालू वाले कहिया रोहन, खेल देख मुंह फेरोगे ना मानोगे रसूल सुकन।
भी फरमाया तुम भूलोगे शाहिद किए रूहें फरिश्ते, मैं तुम में शाहिद तुम दीजिए आप अपनी उम्मत के। ईश्वरी सृष्टि तो कोई अलग से मूल तन तो है नहीं वहां पे, और अक्षर की आतन तो अक्षरधाम में है। तो यहाँ पर किन फरिश्तों को साक्षी बनाने की बात कर रहे हैं? इसका खुलासा जो हो जाता परिक्रमा के 32वें प्रकरण की 83 और 84 चौपाई से। सुंदर शाह जी, नूर सबूर जमाल को पूरा परम धाम जो है, यहाँ पर पिछली चौपाई मैंने लिखा नहीं, 82 नंबर की चौपाई में परम धाम का वर्णन चल रहा था, लेकिन पूरा परम धाम में पशु पक्षी है कि वृक्ष महल है, सब क्या है? नूर जमाल का नूर है। फरिश्ते नूर सिफात, फरिश्ते भी जो है खुदा के नूर ही है। रूहें नूर बड़ी रूह को, ये सब मिल एक हक जात। और बोलेंगे यहाँ तो फरिश्ते अक्षर ब्रह्म की बात कही जा रही है, शायद डाउट हो सकता है ना, तो अगली चौपाई से क्लियर हो जाएगा। दूसरा इत कोई है नहीं, एक ही नूर जमाल, ये सब में हक नूर है। राज्य के नूर की बात चल रही है, नूर जलाल के नूर का कोई चौपाई ही नहीं है। तो नूर शब्द जो है नूर जमाल के नूर की बात चल रही है, ये जो नूर है नूर जमाल के नूर की बात चल रही है, ये सब में हक नूर है। क्योंकि मार्फत की दृष्टि से देखेंगे तो क्योंकि जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, कोई अलग से व्यक्ति तो है नहीं, कोई देवता या फरिश्ते तो है नहीं। तो ये राज्य की शक्ति तो राज्य के अंदर रहेगी ना, राज्य की निज बुद्धि, राज्य की जोश की शक्ति, और कोई अलग से शरीरधारी फरिश्ते वो है नहीं। सुंदर साथ विचार करें ना, हम जो नक्शा देखते हैं और नक्शे में हम देखते हैं बेहद मंडल, देखेंगे एक बार जरा, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये नक्शे है ना बेहद मंडल के, यार ध्यान से देखिए, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई व्यक्ति ये देवी नहीं है, कुछ सब अलंकारिक रूप से सारा चित्र बना है, सब अलंकारिक रूप से सारे चित्र बने हुए हैं। वास्तव में सब जो है कोई स्वरूप धारे कोई भी नहीं है वहां पे। हम देखेंगे यहाँ पर देवी देवता भी जीव सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। आम खलक जो आदमी या देव या जिन सो राह चले ले वजूद को पावे नहीं बात ना। देवता हो चाहे भूत प्रेत, सभी जीव सृष्टि के आम खलक के अंतर्गत आते हैं, चाहे सामान्य मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे जिन्न हो यानी भूत प्रेत हो, वो सभी जो है जीव सृष्टि आम खलक के अंतर्गत आते हैं। विचार करने की बात है सुंदर साथ जी, आदम शफी उल्लाह कहा गया, खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स होना चाहिए, पहला पुरुष होना चाहिए खुदा जैसी सूरत वाला। तो पहला शख्स कौन है? आदि नारायण ही तो पहले शख्स है ना। आदि नारायण के संकल्प से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, और ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र जो है मनु, स्वयंभू मनु पहले मनु हुए, 7वें मनवंतर में वैवस्वत मनु हैं। पहले मनु की पत्नी थी शंभु मनु की पत्नी थी शत्रुपा, 7वें मनु की पत्नी है श्रद्धा। तो हर मनवंतर में आदम भी बदलते जाएगी, हवा भी बदलते जाएंगे। सुंदर साथ जी विचार करने की बात है। हवा कहा गया माया को, देखिए सुंदर साथ जी, क्या दानव क्या देवता क्या तीर्थंकर अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा, माया महा अहंकार, कहिया गधा जो दज्जाल का ऊंचा लगा आसमान, यही हवा तारीकी से सबन जहाँ सो पैदा है, जहाँ सबके अंदर जो यहाँ पे सभी प्राणियों के अंदर जो जीव रूप से कौन है देखेंगे चौपाई। अजाजिल जीव दुनी का, कहीं लिखे ऊपर नीचे चौपाई लिखा होगा, अजाजिल जीव दुनी का ये जो कहिया माहे सब, किया भूल पत्थर पे सजदा, कहे हम किया ऊपर रब। अभी मैं चौपाई बता रहा था ना, 14 तबक के तखत बैठा मलकूत अजाजिल, 14 तबक के सिंहासन रूप बैकुंठ पर
मलकूत यानी बैकुंठ में अजाजिल विष्णु भगवान को कहा गया, आदि नारायण को तो कहा ही नहीं गया अजाजिल। रहा मारत सब दुनि दिल अबलिशनो वकील। कीर्तन में जो प्रकरण आता है आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मांड इस दिन फिरे नारद मन, या नारायण शब्द विष्णु के लिए, आदि नारायण अलग है, नारायण अलग है। इसी प्रकरण में नीचे फिर से एक चौपाई थी, आत्म विष्णु करके भी लिखा रहता है। वेदे नारद कहियो मन विष्णु को जाको सरापियो प्रजापत, रा ब्रह्म की बान के सबो विष्णु बतावत। वे नारद और विष्णु का कनेक्शन है यहाँ पर भी। अबलिश जो है नारद के लिए कहा गया, तो अजाजिल जो विष्णु भगवान के लिए कहा गया है। और रूह सबों में पसरी थावर और जंगम, पेड़ या को जुलमत मलकूत में खसम। मलकूत बैकुंठ में जो विष्णु भगवान है उसी की चेतना सभी प्राणियों के अंदर कही गई है। और हम देखते हैं, देखिए लास्ट में जो जागृत बुद्धि देने की बात आती है, वो किसको देने की बात आती है? आदि नारायण को देने की बात नहीं आती, विष्णु भगवान को देने की बात आती है। हम बुद्ध नूर प्रकाश के जासी हमारे घर, बैकुंठ विष्णु जगावसी बुद्ध देसी सारी खबर। बैकुंठ में विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि जैसे मिलेगी वैसे सारी दुनिया को मिल जाएगी, क्योंकि विष्णु भगवान के ही अंश रूप समस्त जीव कहे गए हैं। इसलिए अजाजिल जो है वो विष्णु भगवान के लिए ही सिद्ध होता है। और आदम जो है आदि नारायण, जो खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स है आदि नारायण, जो कि अक्षर के मन का स्वाप्निक रूप है, उसको सृष्टि का प्रथम पुरुष कहा जाता है। सुंदर साथ जी, तो ये विस्तार से आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो आप वापस हम अपने विषय पर आते हैं। सुंदर साथ जी, तो सारी बातें जो भी मैंने बताया उसका सार ये है कि एक तो असराफिल जो है अक्षर की बुद्धि को भी कहा गया है, और राज्य के निज बुद्धि, जागृत बुद्धि या जागृत निज बुद्धि जो भी कहो, राज्य की बुद्धि को भी असराफिल कहा गया है। अक्षर की बुद्धि अक्षर में समाएगी, राज्य की बुद्धि राज्य में समाएगी। और अक्षर की बुद्धि जो है वो तो ज्ञान प्राप्त कर रही है, उससे किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। अक्षर की बुद्धि तो खुद ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई है। मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध परी लीला अंदर की घर। दूसरी बात जो सुंदर साथ जी 5 फरिश्तों का बताया मैंने, विष्णु की कहा कि अजाजिल विष्णु भगवान अजाजिल की बात कहाँ पर, ये 14 लोक के अंतर्गत की बात है। पर 14 लोकों में वो क्योंकि प्रधान देवता है इसलिए उसको भी नूरी कह दिया। लेकिन यदि उसको फिर भी माने कि विष्णु भगवान की चेतना सबलिक से आती है, ऐसा मान भी ले, लेकिन जो राज्य की जागृत निज बुद्धि हो या अक्षर की बुद्धि हो, वो और जोश की शक्ति सबलिक से नहीं आती, न सत्स्वरूप से आती। स्पष्ट रूप से कह दिया कि राज्य की जागृत बुद्धि खेल समाप्ति पर राज्य में समाहित होगी, और जोश की शक्ति वो भी हमारे इसमें समाहित होगी। जबराइल पिया हुक्मे रूहों करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्मे लेत मिलाए। सुंदर साथ जी, आइए यहाँ पर जो है दिल्ली में लाल दरवाजे में हमने देखा था, एक हवेली लेकर वहां पर रहते हैं, और वहां पर 2 महीना तक रहते हुए हो चुका था। वहां पर वेद वेदांत की भी चर्चा करते थे कभी एकांत में, क्योंकि वो मुसलमान हो सुन लेगा, मुस्लिम मुगल कट्टर शासन है मुसलमानों का उस समय था, तो कोई सुन लेगा, इसलिए बैठे थे। एकांत शब्द इसलिए आया है कि कोई मुसलमान दिखेगा कि हिंदू लोग चर्चा सत्संग सुन रहे हैं तो बाधा डाल सकता है, इसके लिए। इत सूफी एक आवत चर्चा सुनाई था, एक सूफी वहां पर एक सूफी संत आते हैं। अब सूफी का मतलब भी बहुत सारे लोग को नहीं मालूम है। सुंदर साथ जी, आज जो संसार में हम देखते हैं मुसलमानों में भी बहुत सारे फिरके हैं। मेजॉरिटी जो मोटा मोटा ऊपर से देखेंगे तो शिया सुन्नी सूफी ऐसे दिखते हैं, पर अंदर से जाएंगे तो एक एक के अंदर भी बहुत सारे फिरके हैं, एक एक के अंदर भी बहुत सारा वैचारिक मतभेद के कारण अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पर जो सूफी होते हैं, सुंदर साथ जी भी गलतफहमी में आ जाते हैं। कई बार सोचते हैं कि सूफी लोग बहुत खुदा के बहुत अच्छे भक्त होते हैं, खुदा के बहुत प्रेमी होते हैं, ऐसा सोचते हैं। उनकी शायरी वगैरह होती है, जैसे मीराबाई सूरदास के जो प्रेम की कविताएं होती हैं, प्रेम से रिलेटेड,
उसी तरह से इनके भी बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनको जो है ज्ञान जो है खुदा की सूरत का या खुदा का ज्ञान जरा भी नहीं होता है। सूफियों का सिद्धांत क्या होता है? अनल हक। अनल हक यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अनल हक बोलते हैं मतलब मैं ही खुदा का स्वरूप हूं, ऐसा बोलते हैं वो। और जो उनके कव्वाली या भजन जो सुनते हैं हम और गाते भी हैं, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, सुंदर साथ जी, सब बड़ा मजा आता गाने में, सुन सुन करके गाते रहते हैं। किसके बारे में गा रहे हैं सुंदर साथ जी? विचार करो, ख्वाजा किसको कहते हैं? क्योंकि खुदा को तो निराकार मान लिया, खुदा को तो निराकार मान लिया, तो क्या करते हैं? ख्वाजा अपने गुरु को बोलते हैं, वो गुरु के भजन गाते हैं। खुदा के भजन नहीं होते उसमें, या तो गुरु के भजन ज्यादा होते हैं या तो मोहम्मद साहब का भजन भी होता है कुछ। और सुंदर साहब जी, मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले मैंने सूफी मत में दीक्षा लिया था, तो मुझसे ज्यादा नहीं जानते हूँ। बस गुरु की निगाहे करम, गुरु की ख्वाजा पिया, उसी को गुरु को ही पिया बोलते हैं, गुरु को ही ख्वाजा बोलते हैं। और वो गोल गोल घूमते हैं ना, वो बड़ा ऐसा दिखने में लगता है कि बहुत गोल गोल घूम रहे हैं, शायद प्रेम में मगन होकर गोल गोल घूम रहे हैं। बस दिखावा रहता है, गोल गोल घूम कर गिर जाते हैं और कुछ नहीं होता है। तो सुंदर साहब जी वो प्रेम की बातें तो करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है कि निष्काम भक्ति, जैसे मीराबाई सूरदास ने किया था, उसी तरह से सूफियों में भी कोई कोई संत निष्काम भक्ति वाले हुए हैं। और जैसे हिंदुओं में भी कोई कोई सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह से सूफी मत में भी कोई कोई संत होते हैं जो सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा तरीकत की स्थिति कह सकते हैं, उससे ज्यादा फिर भी कुछ नहीं कह सकते। हकीकत और मार्फत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सुंदर साथ जी। तो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने आते हैं, तब तो उनको ज्ञान होता है कि भी खुदा की अमृत सूरत है कुछ, खुदा इस नश्वर जगत से परे है, इस शरीर में, इस संसार में, कण कण में जो है वो ब्रह्म सत्ता है, खुदा का हुक्म है, खुदा नहीं है इसमें। हम जो है मीराबाई का रेफरेंस लेते हैं और दूसरे संतों का प्रेफरेंस लेके बोलते हैं कि परमात्मा या खुदा सबके दिल में बैठा है, जो कहते हैं सुंदर साथ जी। वो जो वैदिक मत में, चाहे शंकराचार्य मत हो, चाहे आर्य समाज का मत हो, चाहे कोई भी जो संप्रदाय हो, सब में जो कहा गया है कि कण कण में परमात्मा है और सबके दिल में परमात्मा है, इस तरह की बातें जहां भी कही गई है, वो कहने का कारण क्या है वो समझिए। समस्त दुनिया वालों की दिलों में कहा गया है, वो जो भी कहते हैं कि वो तो तेरे अंदर बैठा है, तो बाहर कहाँ खोज रहा है। कस्तूरी के जैसे कि कस्तूरी मृग होते हैं ना, कस्तूरी हिरण, उसके नाभि में कस्तूरी होता है, वो खुशबू पूरे जंगल में खोजते रहता है। ये उदाहरण देते हैं ना। वो क्यों ऐसा उदाहरण देते हैं कि अपने जो है जो शरीर के अंदर जीव चेतना है वो भी ब्रह्म सत्ता का रूप है। मैंने बीच में समझाया था कि मेरे सपने में, मेरे तन में भी मेरी ही चित्त की चेतना होती है, मेरे सपने में दूसरे के तन में भी मेरी ही चित्त की चेतना होती है, और मेरे सपने, पूरे सपने के कण कण में भी मेरी चित्त की ही चेतना शक्ति होती है। पिंडे सो ब्रह्मांडे, मेरे शरीर के अंदर जो जीव चेतना है वो भी ब्रह्म सत्ता का ही रूप है, कण कण में भी ब्रह्म सत्ता का रूप है। इसलिए कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है उसको कोई परमात्मा कह देता है, कोई कहता है कि सबके अंदर जो है चेतना है, जीव चेतना है, वो परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए कह देते सबके अंदर वो चेतना है, वही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, वो बातें जो है, क्योंकि हृदय में जीव चेतना का वास माना जाता है, इसलिए हृदय में जो है जब ध्यान में देखते हैं तो हृदय में वो ज्योतिर्मय स्वरूप में, तेजोमय स्वरूप में जीव चेतना का दर्शन होता है। उसी को ही वो आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं और उसी को परमात्मा का साक्षात्कार मान लेते हैं। उसी हिसाब से सबके हृदय में जो चेतना है उसको ही दुनिया में कह देते हैं कि सबके दिल में परमात्मा बैठा है। वाणी के सिद्धांत में सुंदर साह जी देखेंगे तो वाणी के सिद्धांत में ऐसा नहीं होता है।
वाणी के सिद्धांत में जो कहा गया है, सबके दिलों में, सुंदर शाह जी देखेंगे, अबलिस का वास कहा गया। तो वाणी में जो कहा गया है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा गया है, दुनिया ब्रह्म सृष्टि के दिल में राज्य और दुनिया के दिल में अबलिश कहा गया है। और वो जो प्रसंग है पूरा एक विस्तार, वो अलग विषय हो जाता है, वो विषय में बाद में फिर किसी दिन लूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा कि दुनिया वाले जो कहते हैं सबके दिल में परमात्मा, वो क्यों कहते हैं। और वाणी में जो कहा गया है ब्रह्म सृष्टि के दिल में राज्य की जो बात कही गई है, वो एक अलग कारण है। तुम लिखिया फुरमान में हक अर्श मोमिन कलूब, आपने लिखा है कुरान में कि मोमिनों का दिल खुदा का अर्श होता है। सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। आप अपना वचन पूरा करिए, आप मेरे महबूब हो तो आप वो वचन पूरा करो। हक के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन के ये क्यों है। राज्य ने क्या कहा कि मेरा बैठक मोमिनों का दिल है, बस जिस दिल में राज्य की शोभा ही नहीं बसी तो उसको मोमिन क्यों कहेंगे, ऐसा भी तो कह रहे हैं। हक के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन क्यों कहिए। दिल के अंगों बिना हक के तो स्वाद लीजिए क्यों कर, देखे सुने बोले बिना कि अर्श नाम धरिया धनी बिगर। राज्य के बिना ही दिल अर्श के अलादी। सुंदर साथ जी, पहले एक चलता था गलत फहमी की बस कंठी बांध लिए, तारतम ले लिए तो ब्रह्म सृष्टि हो गए। अब एक दूसरा गलत फहमी हो गया, ये सब राज्य हमारे दिल में बैठे, हमको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुंदर साथ जी, विचार करने के बाद जिस राज्य की शोभा बसे बिना अर्श दिल की बात होती ही नहीं है। जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहियो क्यों है। जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बस इसको मोमिन ही कैसे कहा जाए। हक के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे। तो ब्रह्म सृष्टि के दिल में राज्य के बैठने का भाव, बहुत सारी बातें हैं। राज्य पल पल साथ में है, अपने नजर में रखे हुए हैं, किस प्रकार साथ में है, आंशिक जोश आवेश के रूप में पल पल साथ में है, एक अलग बात हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान से भी दिल अर्श कहा गया, जित आया हक इलम अर्श दिल कहा सोए। और इसके अलावा सुंदर साथ जी, स्वरूप से भी दिल अर्श कहा गया है। वस्त्र भुकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, हके सोई किया अर्श अपना रूह टुक टुक होए बल जाए। ये दुनिया का जो दिल अर्श की बात कही जाती है, दुनिया के दिल में परमात्मा खुदा बैठा है, वो एक अलग ज्ञानता के कारण वो कहते हैं। जीव चेतना को परमात्मा का स्वरूप मानने के कारण वैसा कहते हैं। दुनिया की दिल की बातें जो, और सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि के दिल में जो वाणी में कहा गया है, तो वो इसलिए कहा कि एक भविष्य कथन के रूप में कहा गया है कि ब्रह्मात्माएं जो हैं उनके दिल में खुदा की सूरत बसी होगी, खुदा के सच्चा प्रेम करने वाले होंगे, खुदा के राह में सच्ची कुर्बानी करने वाले होंगे, एक भविष्यवाणी के रूप में कहा गया। लेकिन ये भी कह दिया जिसके दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी तो उसको मोमिन ही नहीं कह सकते, ऐसा भी कह दिया। फिर मीठी लगी तिनको लालच को हिताए, प्राणनाथ जी की चर्चा सुन करके उसको बहुत अच्छा लगता है और चर्चा सुनने के लिए वो बार बार आने लगते हैं। दयाराम दिल प्रेम सो इत आया तीन ईमान। वहां पर दिल्ली में एक दयाराम नाम के सुंदर साथ सज्जन थे, वो भी जागृत होते हैं। सच्चे दिल से, जिज्ञासा से, प्रेम से प्राणनाथ जी के कथनों पर विश्वास ले आते हैं, प्राणनाथ जी पर ईमान ले आते हैं, सत्य ज्ञान पर विश्वास ले आते हैं। ले आया सबके देखते है खास संयोग में जाना, वो सबके देखते ही, मतलब नन तर साथ सुंदर साना,
सबके देखते देखते चर्चा सुनने आया, चर्चा सुना, और थोड़े ही चर्चा से वो विश्वास आ गया। खास संयोग में जान उसको ब्रह्म सृष्टि में समझना करें। दयाराम देखेंगे आगे 12 महीनों में भी इनका नाम आता है। दयाराम को लाइए, ये जो भाई नैन सुख, दयाराम को जागृत करने में नैन सुख भाई का हाथ है, और नैन सुख भाई को जागृत करने में किसका हाथ था? गोवर्धन भाई का। देखिए कैसे एक से दूसरे से तीसरे ज्ञान पहुंचता है। सुख दयाराम जो पाइया सो कहो न जाए मुख, धाम धनी के चरणों में आकर के सब ब्रह्म ज्ञान सुन करके उसको जो सुख मिला, आनंद मिला, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी, चंचल आगे चर्चा करी जो दयाराम। अब दयाराम जो है आगे थर्ड स्टेप देखिए। गोवर्धन दास जी से नैन सुख जी को ज्ञान मिला, नैन सुख जी से दयाराम को मिला, अब दयाराम से किसको मिला? चंचल जी को ज्ञान मिला। चंचल भाई दिल्ली के एक सज्जन थे, यह भी ईमान ले आया, बड़ा पाया विश्राम। ये भी जो है ध्यानधनी के चरणों में विश्वास लाते हैं और आत्मा की शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं। विश्राम मतलब धामधनी के प्रेम और आनंद में शांति प्राप्त होता है। माया की आशाएं तृष्णा छूटती है तब भी शांति प्राप्त होता है। धामधनी के प्रेम में जो निश्चिंतता होती है, परम धाम का ज्ञान प्राप्त होने पर जो निश्चिंतता होती है, उसमें शांति प्राप्त होता है। हर प्रसाद हर करण चर्चा सुनी न किनके मुख। हरि प्रसाद जी और हरिकरण ये दोनों भाई थे, इन्होंने ऐसी चर्चा आज तक किसी के मुख से नहीं सुनी थी। इन दो भाइयों को लिया भी चिन्ह सुख, इन दोनों भाइयों को भी धामधनी के चरणों में आकर के बहुत सुख प्राप्त होता है, आत्मा का सुख आनंद प्राप्त होता है। ये दो भाई प्रेम सो चर्चा छिप के सुनते, अपने परिवार से छिप करके चर्चा सुनते थे। सुंदर साथ जी, आज भी हम देखते हैं, मान लो कोई परिवार में एक व्यक्ति सुंदर साथ यदि बन जाता है तो परिवार वालों को समझाना भी कठिन पड़ जाता है कई बार, और परिवार वालों के विरोध भी बहुत हो जाता है। यदि आत्मनिर्भर ना हो तो फिर परिवार का विरोध करना भी संभव नहीं होता है, इसलिए छिप करके सुनना पड़ता है फिर। और कई जगह हम देखते हैं जब महिलाएं या जब शादी हो जाती तो महिलाएं सुंदर साथ जो होती हैं, ससुराल वाले मान लो कि सुंदर साथ नहीं है तो वहां पर भी छिप छिप करके राज्य को याद करना पड़ता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। ईमान पूरा ले आए पर बड़कों से डरते, विश्वास पूरा था लेकिन घर के बड़े लोगों से डरते थे। तो बड़े लोग बोलेंगे कि बड़के हमारे कदीम के पूजत आए, सो क्यों छूटे हमसे रब बाप दादों का जी। बोलेंगे इतने हमारे पूर्वज इतने वर्षों से ये देवी देवता की पूजा करते आए हैं तो हम कैसे छोड़ दें। पहले तो मोबाइल था नहीं, सब लोग मोबाइल क्यों पकड़ के रखे? पहले वाली बैलगाड़ी क्यों छोड़ दिए सबने, मोटरसाइकिल ले आए सारे। जमाना बदल रहा है, टेक्निक बदल रही है, तो पुरानी चीजों को तो छोड़ते ही जा रहे हैं। पुरानी वाली झोपड़ी को छोड़ करके पक्का मकान बना दिया। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी, भिखारी दास नाम के भी सज्जन थे, उन्होंने भी चर्चा सुनी प्राणनाथ जी की। ऊपर की पहचान सो सेवा करी अपनी, पर क्या था कि ऊपर की पहचान रही, बस ऊपर की पहचान क्या है? बहुत अच्छे संत हैं, बहुत ज्ञानी संत हैं। अंदर की पहचान क्या है? ये धाम के धनी अक्षरातीत प्राणों के नाथ हैं, स्वयं राज्य में राज्य स्तन में विराजमान है। ये अंदर की पहचान है। ऊपर की पहचान मतलब शरीर की पहचान, बहुत संत हैं, ज्ञानी हैं। श्री राज को घरों पधराए के और उगाया थाल, इस प्रकार प्राणनाथ जी को अपने घर बुलाया उन्होंने और उनको भोजन आरोगाया, लेकिन ऊपरी पहचान से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज भी सुंदर साथ जी ऊपरी पहचान लेकर के, कई सुंदर साथ जी श्रद्धा भावना तो होती है लेकिन प्राणनाथ जी को पूर्ण पहचान नहीं होती है। प्राणनाथ जी को हम क्या समझ लेते हैं? एक समान भक्त समझ लेते हैं, कोई कोई शिष्य समझ लेता है, कोई आचार्य समझ लेता है, कोई संत समझ लेते हैं। आज भी कुछ ऐसी स्थिति बनी रहती है। वाणी में कह दिया, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रकट किया परमान। धनी है वो जो प्रकट हुए, वो कौन है? मेरे आत्मा के प्रीतम है, दुनिया के लिए प्रभु है, और भक्त वक्त तो जो किसी के लिए भी नहीं है। गंगाराम आवत खाली हाथों न कब,
प्रकार सब साथ की सेवा किया सुंदर साथ जी, भिखारी दास जी ने। अब गंगाराम आवत खाली हाथों ना कब, गंगाराम जो सुंदर साथ थे, ये भी 12 मोमिन में इनका भी नाम आता है। खाली हाथ कभी भी प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए नहीं आते थे, हमेशा कुछ ना कुछ, बोले प्राणनाथ जी के चरणों में आया हूं तो कुछ ना कुछ, कभी फूल, कभी फल, कभी कुछ सामान जो है प्राणनाथ जी के चरणों में अर्पित करने के लिए जरूर लेकर के आते हैं। सुंदर साथ जी, सामर्थ्य है, राज जी ने आपको शक्ति दिया है, तो जितना हम अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते हैं, अपने लिए नया नया स्वादिष्ट भोजन खरीद के खाते हैं, नया स्मार्टफोन 20,000 का, 25,000 का, राज्य के लिए निकलता नहीं, 5,000 भी। सुंदर साथी, पावे भली वस्तु बाजार में, राज आगे धरे सब, और बाजार में जो भी अच्छी वस्तु दिखती है तुरंत खरीद लेते हैं प्राणनाथ जी के लिए, ये बहुत अच्छी चीज है ये प्राणनाथ जी के लिए। सड़े गले फल और लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में चले आएंगे। सुंदर साथ जी, विचार करना, बेस्ट क्वालिटी का एप्पल, बेस्ट क्वालिटी का केला, बेस्ट क्वालिटी का हर आइटम लेकर के धामधनी के चरणों में आना चाहिए। अच्छे क्वालिटी का मिठाई, अच्छे क्वालिटी का जो भी चीज है, अच्छा क्वालिटी देंगे तो आपको भी राजी महाराज अच्छा क्वालिटी देंगे। दयाराम आवत लियावे मिठाई पकवान, अच्छा अच्छा मिठाई पकवान लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। सुंदर साथ जी, सेवा की भावना समझिए सुंदर साथ जी, जैसा देंगे वैसा मिलेगा और कोई बात नहीं। नए नए मेवे लेके लियावत दिल ईमान, नए नए प्रकार के मेवा, मिठाई, फल आदि लेकर के धाम धनी के चरणों में आते हैं पूर्ण विश्वास के साथ में। क्या दे सकते हैं सुंदर साथ जी, हम राज जी को क्या दे सकते हैं? इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं। राज जी ने जो अपना पहचान कराया है, अपना आत्मा की जागृति किया, अपना आत्मा का सुख दिया है, इसका कोई भी कीमत नहीं चुका सकते हम जिंदगी भर करोड़ों रुपए खर्च करके भी। और राज्य को भी कोई भोग तो लगता नहीं है कि राज्य को हम अच्छा अच्छा भोग लगा दें। यहाँ पर तो सुंदर साथ मिले, सुंदर साथ जी, सुंदर साथ राज्य का स्वरूप, तो सुंदर साथ को हम सेवा करते हैं और सारी सेवा राज्य तक पहुंचती है। सेवा सिफत मोमिन की सब पहुंचत है हक। सुंदर साथ के प्रति कुरान में लिखा है, उससे पहले खुदा के मार्ग में खर्च कर दो, जिस दिन के बाद क्रय विक्रय बंद हो जाएगा, लेना देना सेवा करना सब बंद हो जाएगा। द्वार तौबा के खुले हैं अब, पीछे तो दुनिया मिलसी सब। अभी तौबा का दरवाजा खुला है, सेवा का दरवाजा खुला है, वाणी मंथन चितवनी का दरवाजा खुला है। जो कर सकते हैं कर लो, दौड़ सको सो दौड़ियो। दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद सब धरा का धरा रह जाएगा। सुंदर सा जी, चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी, अपने ही दुकान से, क्योंकि उनके दुकान में जो उनके परिवारजन, जो बुजुर्ग जन हैं, वो प्राणनाथ जी के प्रति उनकी श्रद्धा तो नहीं है ना, तो वो क्या है कि भाई चर्चा सुनने के लिए ही मना करते हैं। ये चोरी भी सुंदर साथ जी वो चोरी नहीं है जो वितक में मना किया है, किसी के दूसरे का चोरी नहीं कर रहे हैं और किसी को दुख पहुंचाने के लिए चोरी नहीं कर रहे, पर इनका भी तो हक है भैया, इनका भी दुकान है, तो थोड़ा सा अपना अधिकार तो इनका भी बनता है कि नहीं बनता है। प्राणनाथ जी के चरणों में कोई सामान अपनी दुकान से ला करके अर्पित करना चाहते हैं तो इनके परिवार के लोग रोकते हैं, इसलिए इनको मजबूरी होकर चोरी करना पड़ता है अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। लियावे श्री राज के वास्ते अंग उमंग करी, धाम धनी के वास्ते वो जो बड़े उत्साह के साथ में अपने धाम धनी के चरणों में मैं अर्पित करूंगा, प्राणनाथ जी की सेवा में अर्पित करूंगा। सब सुंदर साथ कुछ ना कुछ लाते हैं, मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। धाम धनी प्राणनाथ जी उस समय साक्षात थे। अब छठे दिन में सुंदर साथ जी बस बागा वस्त्र में केल भोग लगाने से नहीं, सुंदर साथ की सेवा में कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। सुंदर साथ जी जो सामर्थ्यवान है, जिसको राज्य ने शक्ति सामर्थ्य दिया है, तो फिर सुंदर साथ की सेवा में, जागनिक कार्य में उनको आगे आना चाहिए। लियावे श्री राज के वास्ते अंग उमंग करी, कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेशा, उनके परिवार वाले हमेशा झगड़ते रहते थे। कहाँ साधु महात्मा के चक्कर में, बाबा लोग के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये कोई उम्र है कथा सुनने की, भक्ति करने का कोई उम्र है? बस कमाने में ध्यान दो, कैसे 2 नंबर से पैसा कमाना है, परिवार वालों का ऐसे ही रहता है।
तिनका मोह मार के कहूं न गिनत खेस। लेकिन चंचल जी, प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के पश्चात संसार की कोई आशा ही नहीं रह गई। एक परम धाम का बस चाहना आशा रह जाती है दिल में। परम धाम का ज्ञान होने के बाद में, माया की पहचान होने के बाद में, माया की कोई इच्छा चाहना रहती ही नहीं है। ईमानदारी से जितना मिले संतुष्ट रहना चाहिए। सुंदर साथी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा न जाए। रामचंद्र पंसारी ने करी उपली पहचान। और सुंदर साथी, एक चौपाई और याद आई कबीर जी की। सहज मिले सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त है जिसमें खींचा तानी। आसानी से, ईमानदारी से जो प्राप्त हो जाए वो दूध के समान है। मांगे मिले सो पानी, अपना अधिकार भी जो मांगना पड़ता है, दुख की बात होती है, लेकिन फिर भी वो चलो पानी के समान है, कोई बात नहीं। बिना मांगे मिल जाए तो दूध के समान है, मांगने पर मिले तो वो पानी के समान है। लेकिन कहे कबीर वह रक्त है जिसमें खींचा तानी, जहां खींचा तानी, लड़ाई झगड़े, इसमें झमेले, वहां पर वो रक्त के समान कह दिया। जो ईमानदारी से कमा ले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। 2 नंबर से, बेईमानी से बहुत ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। रामचंद्र पंसारी ने करी उपली पहचान। रामचंद्र पंसारी एक दुकान वाला था, जो उसने ऊपरी पहचान किया था, और ऊपरी पहचान से खिजमत सेवा अपने माफक करी ऐसी जान। उसी हिसाब से उन्होंने सेवा भी कर दिया। बोले ऐसे संत महात्मा की सेवा करेंगे तो हमारा दुकान चल निकलेगा, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। महाजन जेठा वेदांती चर्चा सुनता कान। और महाजन भाई थे जो बड़े थे और वेदांती थे, मतलब वेदांत का ज्ञान था। जैसे भीम भाई, भीम भट्ट, श्याम भट्ट थे ना, जो वेदांत दर्शन के ज्ञाता थे, वैसे ये भी वेदांत दर्शन वेदांती थे, वेदांत के मानने वाले थे। प्राणनाथ जी की चर्चा तो सुनते थे कान से। सुकन भले चिंता, शब्द भी समझते थे, पर छूटा ना शून्य मकान। निराकार का ध्यान करना नहीं छूटा, क्योंकि वेदांत दर्शनी हो, चाहे संन्यास मत हो, चाहे आर्य समाज, सभी जो ध्यान करते हैं हृदय चक्र में, चाहे सहस्रार चक्र में, त्रिकुटी भ्रुकुटी, जहां भी करते हैं वहां पर जीव चेतना का ही दर्शन करते हैं। कण कण में ब्रह्म सत्ता का ही दर्शन करते हैं। उसी को शून्य निराकार मोह तत्व कहा गया है। तो जिसको ये क्या है कि शरीर के अंगों में ध्यान करना, तो उसको तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। सुंदर साथी, फिर ज्ञान की क्या जरूरत? शरीर के हृदय चक्र, त्रिकुटी भ्रुकुटी में ध्यान करना है, उसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर जो चेतना है वो प्रकाश स्वरूप चेतना वो दिखाई देती है। और जो परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान प्राप्त करके जो ध्यान करते हैं सुंदर साथ जी, वो दिव्य परम धाम का ध्यान करते हैं। परम धाम में मूल मिलावे में हम किस प्रकार बैठे हैं, सुरता की राखिए मूल मिलावे में है, वहाँ 25 पक्षों में कैसे धाम धनी के साथ में हम प्रेम और आनंद से रहते हैं, उसको भी चितवनी के ध्यान करते हैं कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। लेकिन क्या करें, जिसको शून्य के ध्यान में ही आनंद आता है, उसको जो कहते हैं ना, अपने आप को खो जाओ, अपने आप को भूल जाओ, शून्य वाली सिद्धांत है। परम धाम की वाणी में ऐसा कुछ खो जाओ और भूल जाओ ऐसा कुछ शब्द वाणी में है ही नहीं। राज्य के एक अंग को दिखने लगी तिथि भई गलतान, मैंने समझाया है। ध्यान से देखने लगती, कितने सुंदर कोमल छाती वक्ष स्थल पर कैसे 5 हार जगमगा रहे हैं। फिर उसको एक तक देखते रहते हैं थोड़ा देर तक, कितने सुंदर है। फिर तो सुंदर साथ जी जब एक अंग को देख रहे हैं और जब राज्य मान लो हिल गए, तो राज्य के दूसरे अंग की शोभा आंखों के सामने आ जाती है। फिर मान लो बाजूबंद देखने लगे,
फिर राज्य की आवाज आ गई तो राज्य की बातों की तरफ हमारा ध्यान चला गया, राज्य के मुखारविंद की तरफ देखने लगे तो उनके कैसे सुंदर मुखारविंद है उसको देखने लगे, सिंदूरा रंग की पाग, दुगदुगी कलगी की शोभा देखने लगे। इसी को कहते हैं एकटक देखना या गलतान हो जाना। अब ये विचार करने लगे, क्यों ये बात सुने सुल्तान, और वहां पर जो है कान्हा जी और सब सुंदर साथ विचार करते हैं। लाल दरवाजे में जो छत्री की हवेली में ठहरे थे, ये औरंगजेब तक हम अपनी बात को कैसे पहुंचाएं, ये तो बैठे ना बनत बड़ा अमल शैतान, बोले यहाँ पर इस तरह से बैठना भी संभव नहीं है, मुगलों का शासन है, कट्टर शरीयत का शासन है, ऐसे में हम कुछ भी यदि कुरान की बात करते हैं तो भी बोलेंगे हिंदू होकर के कुरान की बात क्यों कर रहे हैं, तोहमत लगा देंगे, आरोप लगा देंगे। इसलिए यहाँ पर कोई काम करना भी इतना आसान नहीं है। कोई एक जगह पकड़ के लड़े इनसे, हम कुछ सेफ डिस्टेंस, थोड़ा दूर सुरक्षित जगह में चलते हैं, वहां पर बैठ करके फिर हम काम करते हैं, है ना। सेफ सुरक्षित जगह में थोड़ा दूरी में रहे इनसे, दिल्ली से थोड़ा दूर आसपास किसी शहर में जाते हैं, वचन इन्हें सुनावने कहो इलाज कोई तुम, और इनको जो है फिर वहां से बैठ करके आएंगे जाएंगे दिल्ली में, लेकिन रहेंगे थोड़ा दूर दिल्ली से, ऐसा विचार करते हैं। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले, जब इस प्रकार दिल्ली से चलते हैं, शाहजहांपुर बोरिया मिने आए पहुंचे तब। शाहजहांपुर बोरिये, इसको जगह जो है ये आज देखने में लगभग लगभग सहारनपुर के आसपास ये जगह पड़ता है, सहारनपुर जमुनानगर के बीच में कहीं पड़ता है ये बोरिया, जगह का नाम शाहजहांपुर बोरिया। वहां पर चले जाते हैं, दिल्ली से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर। केताक साथ दिल्ली में ने रख के अब चले, और दिल्ली में कुछ सुंदर साथ रह जाते हैं, बाकी सुंदर साथ वहां चल जाते हैं बोरिये में। हम लेंगे पीछे ते खबर, जाएंगे उस जगह, और उनसे कह देते कि हम आपको बाद में सूचित करेंगे आगे क्या करना है। इस प्रकार एक सुरक्षित जगह में जाने के उद्देश्य से शाहजहांपुर बोरिया चले जाते हैं। मोहम्मद कहे साध जी याद करो धनी तुम, हे सुंदर साथ जी, महामती जी पांचों शक्तियां कह रही हैं, धामधनी आपसे कह रहे हैं कि आप पांचों शक्तियों से युक्त, लालदास जी की आत्म कह रही है, याद करो धनी तुम, अपने धाम धनी को याद करो, निज स्वरूप को याद करो, निज घर को याद करो। उतरी मेहर हक से राज्य महाराज की कृपा आप सबके ऊपर उतरी है, राज्य की कृपा से आपको सब ज्ञान मिला, वाणी मिली, निजानंद संप्रदाय मिला। जगाओ अपनी आत्मा को जागृत करो, शरीर के सुख में मत डूबे रहो, अपनी आत्मा को जागृत करो। सुंदर शाह जी इस प्रकार अब शाहजहांपुर बोरिये जाते हैं, वहां पर किस प्रकार आगे योजना बनाते हैं, किस प्रकार जागनी कार्य आगे होता है, और वहां से किस प्रकार अब हरिद्वार कुंभ मेला का समय अचानक से बीच में पड़ गया, औरंगजेब की जागनी का कार्य बीच में थोड़ी देर के लिए रोक करके हरिद्वार कुंभ मेला में जाते हैं। वो सारा प्रसंग कल हम सुनेंगे। आइए सुंदर जी चौपाई आएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे साथ जी, याद करो धनी तुम, पुत्री मेहर हक से, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी इस प्रकार आज हमने बहुत सारी बातें वाणी के गुण रहस्यों को समझने का प्रयास किया। असराफिल के विषय में भी समझा, 5 शक्तियों के विषय में भी समझा, आदम अजाजिल के विषय में भी समझा। ये सारा मैटर व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखूंगा मैं, और सुंदर साथ को जो ध्यान से समझना हो तो 1-2 बार और सुनना पड़ेगा आपको, तब जाकर के अच्छे से समझ सकेंगे। तो फिर भी आज जो विषय यहाँ पर सुने हैं, इस विषय में जो भी सुंदर साथ को जिज्ञासा हो, कोई बात जानने की विशेष इच्छा हो तो पूछ सकते हैं।
सुंदर साथ जी, समय भी हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं जो कभी सुंदर साथ को और जिज्ञासा तो आगे चल के मतलब बाद में क्लास के पश्चात भी और कल भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरे से पूछ सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज से भी पूछ सकते हैं। तो आगे फिर मैं नीरू जी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम में रूपरेखा को आगे संचालित करेंगी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा सुशांत जी को कार्यक्रम बीता क्लास जो आप सेवा दे रहे हैं, श्री राज्य की मेहर हाल पर बनी रहे आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रही हूँ। सुन्दर साथ जी, टाइम धेरै भइसकेको छ र अब हामी लगभग आजको हाम्रो यस बीता प्रशिक्षण कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथहरू जति पनि हामीसँग फेसबुकबाट जोडिनु भएको छ, जुमबाट जोडिनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको साथ र सहयोगले हाम्रो कार्यक्रम सफल हुँदैछ